Good morning, students. Yes, beta, chapter 6 is going on, that is the desert region. And today's topic is settled cultivation. Means settled cultivation क्या होता है? तो देखो, the people of Saudi Arabia who live in and around oasis settled lead a settled life. मतलब वो लोग सऊदी अरेबिया के जो कहाँ रहते थे, ओएसिस के आसपास रहते थे, उन्होंने कैसा जीवन जीना शुरू कर दिया था? सेटल्ड लाइफ, मतलब नोमैडिक जीवन को छोड़ के उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था। दे आर मोस्टली फार्मर्स, इस कैटेगरी में मोस्टली किसान थे। दे ग्रो मेज, मिलेट्स, बार्ले, वीट, कॉटन, सुगर केन, फ्रूट्स एंड मोस्टली एंड वेजिटेबल्स। मतलब वो किस चीज़ की खेती करते थे? वो ज़्यादातर जो है इन चीज़ों की, गेहूँ, मक्का, सॉरी ये जो मक्का हो गई आपके, मक्का, बाजरा, गेहूँ, कपास, गन्ना, इस चीज़ की ये खेती करते थे। यहाँ से देखो, इन चीज़ों की ये खेती करते थे। तो डेट, पाम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीज दैट दे ग्रो हियर। और पेड़ पौधों में अगर देखा जाए तो कौन से पेड़ ये उगाते थे? ज़्यादातर डेट, खजूर के जैसे डेट पाम जो है, इस तरह के पेड़ वहाँ पर उगाते थे। द पाम ट्री प्रोवाइड ड्रिंक एंड बिल्डिंग मटेरियल दे नीड टू बिल्ड हर हाउसेज। मतलब जो ये पाम के पेड़ होते हैं उन्हें ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं, पीने के लिए जल, और जो है अगर उन्हें मकान बनाना है तो उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके पत्ते और लकड़ी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उससे ये छत बना सकते हैं। दीज पीपल लिव इन विलेजेस एंड हैव वेल डग फॉर वाटर। मतलब ये लोग क्या थे, यहाँ से देखो ये कहता है, ये गाँव में रहते थे और ये लोग क्या करते थे? कुआं खोदते थे पानी के लिए। ओके, द वेल्स आर प्रोटेक्टेड बाई हाई वॉल्स टू सेव देम फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड बाई डस्ट एंड सैंड एंड डस्ट। अब वो कुआं जब बनाते थे, तो जैसे ये इन्होंने कुआं बना दिया तो इसकी ऊंची ऊंची जो है वो दीवारें बना देते थे। क्या करते थे? ऊंची ऊंची दीवारें बना देते थे, ताकि ये जो कुआं है, ये जो है इस पर डस्ट पार्टिकल्स ना गिर सके, रेत मिट्टी जो है उस कुएं के अंदर ना जाए। द वेल, ओके, देयर हाउसेज आर क्लोजली बिल्ड। मतलब एक दूसरे के, अब ये जो हाउस, मकान बनाते थे, वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक नज़दीक बनाते थे। द इनर वॉल आर कवर्ड विद स्ट्रॉ विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट। और जो अंदर, घर के अंदर की वॉल होती है, घास फूस से उसको ढके हुए रखते थे, प्रोटेक्टेड रखते थे। दे हैव, ताकि गर्मी से बचा जा सके। दे हैव स्कूल, मार्केट एंड मॉस्क्यूज इन द सेंटर ऑफ ईच विलेज। मतलब हर गांव के बीचों बीच में स्कूल भी अवेलेबल था, मार्केट भी था और मस्जिद भी था। ओके, मॉस्क मतलब मस्जिद भी था। ओके, नाउ सिटी ड्वेलर्स क्या थे? देखो, द सऊदी अरेबिया हैज़, जो मतलब सिटी में रहने वाले लोग थे, सऊदी अरेबिया, दीज आर, सॉरी यहाँ से आ गया सिटी ड्वेलर्स। सऊदी अरेबिया हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल। मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर खनिज का भंडार था, जैसे कि सोना, चांदी, यहाँ हो गया कॉपर, जिंक, लेड, आयरन। तो द अदर मिनरल एक्सप्लोर्ड इन द कंट्री इंक्लूड प्लैटिनम। यानी और दूसरे मिनरल कौन कौन से थे इनके अलावा? प्लैटिनम हो गया, टिन हो गया, क्रोम हो गया, निकल, टिटेनियम एंड प्रीसियस स्टोन, कीमती पत्थर। तो ये सारे मिनरल जो है जमीन के अंदर इसके भंडार थे। तो द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया हैज चेंज द कंट्री ड्रास्टिकली। मतलब जब पेट्रोलियम की खोज हुई कि जमीन के अंदर पेट्रोलियम के भंडार है, तो इससे जो है देश अचानक बदल गया। मतलब बहुत सारे चेंजेस आए वहाँ पर। इट हैज़ द, यहाँ ये कहता है, इट हैज़ द लार्जेस्ट, क्या था? लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। मतलब संसार में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम के भंडार थे, तो वो कहाँ पर थे? वो थे हमारे सऊदी अरेबिया में। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये संसार के सब अमीर देशों में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? देखो, ये अमीर कैसे बने? आप कहोगे मैडम, पेट्रोलियम के भंडार के कारण ये दूसरे देशों को पेट्रोलियम की सप्लाई करने लगे, यानी बेचने लगे। और जो उसके बेचने के से इनको जो पैसा मिलता था, उस पैसे को इन्होंने अपने देश के डेवलपमेंट में लगाया, कि अपने देश में जो है इन्होंने रोड, सड़कें, सभी तरह की वेल डेवलप्ड सिटी को कन्वर्ट किया। ओके, तो इसलिए इनको कहते हैं पेट्रोलियम इज नोन एज लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम को क्या नाम दिया गया है? क्यों लिक्विड गोल्ड? पेट्रोलियम को क्या कहा गया है? लिक्विड गोल्ड। तो यहाँ इसलिए कहा जाता है पेट्रोलियम इज कॉल्ड लिक्विड, यहाँ से देखो लिक्विड गोल्ड, फॉर इट्स ग्रेट इकोनॉमिकल वैल्यू, क्योंकि इससे इनके देश को, इकोनॉमी को तरक्की हुई। व्हेन
रिफाइंड यानी जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो इट प्रोवाइड्स पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एविएशन स्पिरिट एंड लुब्रिकेंट्स। मतलब जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, तो कि पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है, इसमें बहुत सारा मिक्सचर है, तो इसको जब हम सेपरेट करते हैं तो पेट्रोल अलग निकल आता है, डीजल अलग, कैरोसिन अलग, एविएशन स्पिरिट अलग, लुब्रिकेंट जो हम यूज़ करते हैं मशीनों को फ्रिक्शन कम करने के लिए, चिकना पदार्थ होता है लुब्रिकेंट्स, तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं। अब देखो अब यहाँ से कहते हैं इन 1937 में लार्ज ऑयल रिजर्व्स वर डिस्कवर्ड नियर रियाद इन सऊदी अरेबिया। मतलब रियाद जो है सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, तो 1937 में यहाँ ऑयल के भंडार की खोज हुई, यानी बहुत। एंड टुडे द कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। आज के समय में यानी रियाद जो है, यहाँ कहते हैं रियाद क्या है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। और अगर हम आज के समय में देखें तो रियाद जो है सबसे बड़ा जो है एक्सप्लोरर है कि सप्लायर है किस चीज़ का, पेट्रोल केयर। तो हम यह कह देते हैं द कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है, एंड एक्सपोर्टर जो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट मतलब हम मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, दूसरे देशों को ऑयल की सप्लाई करता है। वो कौन है, रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। ओके, नाउ ocean liners such as oil tankers, cargo vessel, passenger liners, यानी कि जो महासागरों में ये जो होते हैं ये शिप्स, जिसको ऑयल टैंकर कहा गया है, कार्गो वेसल कहा गया, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, पैसेंजर लाइनर, फिशिंग बोट कैरी ट्रेड अक्रॉस द लार्ज वाटरवेज एंड द रेड सी, यानी रेड सी से होते हुए ये जो है समुद्र के मार्ग से ऑयल वगैरह सभी चीज़ों की सप्लाई जो है एक देश से दूसरे देश करते हैं। तो कौन सा मार्ग अपनाते हैं, वाटरवे, यानी कि पानी का रास्ता। द कंट्रीज इकोनॉमी हैज चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल टू ग्रेट एक्सटेंट। अब इस देश के लोगों का जो रहन सहन है काफ़ी जो है बदल गया है। मॉडर्न सिटीज़ विद स्काई क्रेपर्स क्या होते हैं, गगनचुंबी इमारतें। मतलब जो हम स्टोरी बिल्डिंग्स देखते हैं तो उनको हम कहते हैं स्काई क्रीपर्स। एंड ऑल फैसिलिटीज़, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो जैसे कि ये कहते हैं ऑल स्काई क्रीपर्स हो गया। यहाँ से देखो गगनचुंबी इमारतें, स्काई क्रीपर्स को कहा जाता है गगनचुंबी, यानी ऊंची ऊंची, जैसे ये ऊंची ऊंची जो हम इमारतें बना देते हैं एक दूसरे, तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इनको स्काई क्रीपर्स कहा जाता है। एक के ऊपर दूसरी बिल्डिंग, तो क्या पता 25 बिल्डिंग एक दूसरे के ऊपर है, तो आसमान तक जाने वाली बिल्डिंग तो स्काई क्रीपर्स कहा जाता है। जो हॉस्पिटल है वहाँ पर सभी तरह के हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, मार्केट, व अच्छी रोडें हैं, एयरपोर्ट हैं, ये सभी चीज़ें वहाँ पर अब अवेलेबल है। मैनी पीपल्स फ्रॉम विलेज, बहुत सारे लोग जो हैं अब गांव को छोड़ के शहरों की ओर आने लगे हैं, शहरों में बसने लगे हैं। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इज़ द मोस्ट मेजर कमर्शियल सिटी इज जिद्दा। मतलब रियाद जो है कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, और एक जाना माना जो कमर्शियल सिटी है वो क्या है, जिद्दा, विच इज़ आल्सो बिजी सी पोर्ट, जहाँ पर आवागमन के लिए जिद्दा में सी पोर्ट यानी समुद्री मार्ग भी है। सऊदी अरेबिया विल यूज, अब ये कहते हैं सऊदी अरेबिया इज द मेजर हो गया, सऊदी अरेबिया जो है यूज मच ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्ट टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। यानी सऊदी अरेबिया स्टिल अभी भी यूज़ कर रहा है बहुत सारे प्रॉफिट किसके, ऑयल एक्सपोर्ट से। मतलब जितना भी उससे पैसे आते हैं ऑयल एक्सपोर्ट से वो कमा रहा है, उसको वो ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन सिस्टम में अपने देश के लिए लगा रहा है, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड जो रहने का जीवन शैली, जीने के तरीके को इम्प्रूव किया जा सके, उन्हें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए वो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन एंड कल्चर। मतलब वहाँ पर किस धर्म को मानने वाले और किस संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। तो मोस्ट पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया, ज़्यादातर जो लोग हैं सऊदी अरेबिया में किस धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को। इस्लाम धर्म को वो जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें हम मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम। ओके, नो, हिंदी में मुसलमान, इंग्लिश में मुस्लिम्स कहा जाता है। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम होता है, पूजनीय केंद्र होता है जो ऑफ मुस्लिम्स इज़ मक्का एंड मदीना। मतलब जहाँ पर जो श्रद्धालुओं को मानने के लिए, जैसे हिंदू लोग मंदिर जाते हैं वैसे ही मुसलमान जो है उनका जो धार्मिक जगह है वो क्या है, मक्का एंड मदीना आर लोकेटेड हियर। तो ये लोग मक्का एंड मदीना कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में।
Muslims from all over the world visit these holy cities at least once in their lifetime. मतलब जीवन अपने समय काल में, अपने जीवन में एक बार जो है मुसलमान जो है यहाँ पर ज़रूर आना चाहता है. तो ठीक है ना, तीर्थ स्थल, हम पिलग्रिमेज सेंटर तीर्थ स्थल है उनका. अल आरधा इज़ द कंट्रीज नेशनल डांस. यहाँ का जो है नेशनल डांस है. द स्वर्ड डांस इज तलवार से जो किया जाने वाला. दिस स्वर्ड डांस इज बेस्ड ऑन एंशियंट बेडोइन ट्रेडिशन. ये जो डांस लिया गया है बेडोइन ट्रेडिशन से लिया गया है. एज द मैन कैरी स्वर्ड डांस, द ड्रमर्स प्ले. ड्रमर जो होते हैं बजाने वाले, प्ले अ रिदमिक एंड द सिंगर सिंग द सॉन्ग. मतलब ड्रमर जो है ड्रम प्ले करते हैं और गाना बजाते हैं, सिंगर जो है वो गाना बजाते हैं और तलवार के साथ वो डांस करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज यस बेटा, लैंग्वेज. सऊदी अरेबिया में किस तरह की भाषा बोली जाती है? तो अरेबिक इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया. यानी अरेबिक भाषा जो है सऊदी अरेबिया में अरेबिक भाषा बोली जाती है, वहाँ की मेन लैंग्वेज है, मेन भाषा है. इट इज़ आल्सो, ये भी माना गया, इट इज़ आल्सो रिटन लैंग्वेज, मतलब लिखित लैंग्वेज है ऑफ द स्क्राइब्ड बुक ऑफ मुस्लिम्स, द कुरान. यानी इसी भाषा में कुरान पुस्तक जो है, उनकी पवित्र जो ग्रंथ है उसको लिखा गया है. एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज of the United Nation, and this is the official language of United Nation. Now this is the end of this chapter. Thank you.